हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों की उड़ान चैनल। आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। तो हम गए थे रामेश्वरम जी। टेम्पो वाले भैया ने हमको सामने ही उतार दिया था। तो जैसे ही हमने देखा तो रामेश्वरम जी का जो ज्योतिर्लिंग का मंदिर है वो जस्ट सामने ही था। तो और इसके बहुत सारे गेट हैं। बोला तो जाता है कि जब आप रामेश्वरम जी के मंदिर में एंटर करेंगे तो अगर आप चाहते हैं तो 22 कुंडों में जाके स्नान दान करिए। कुंडों का पानी छिड़काव करते हैं बहुत सारे पंडित जी, और फिर आप वहाँ से एक पानी का पॉट लेके आप उनको स्नान भी करवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्नान करवाएं तो आप 22 कुंडों में जाके स्नान कर सकते हैं। और कुंड मतलब कुएँ हैं और उनको पानी बकेट में पानी लेते हैं और आपके ऊपर फेंकते जाते हैं, तो सभी लोगों को नहला देते हैं। फिर एक पॉट में आप पानी भर के आप स्नान जो ज्योतिर्लिंग को स्नान करवा सकते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट चांस था तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो हम स्नान ध्यान करके हम सुबह ही चले गए थे भगवान के मंदिर में। बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो निश्चित ज्योतिर्लिंग को स्नान करा के आएंगे। बस हम गए थे तो इतनी सुंदरता थी वहाँ मंदिर में कि वाइब्रेशन ही अलग था। ये रामेश्वरम जी हैं जो आपने देखे अभी। फिर हम वहाँ से निकल के जैसे ही हम निकले थे, यहाँ पे लक्ष्मी माता के 9 रूप बैठे हैं। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी। सारी लक्ष्मी माताओं के हमने दर्शन किए। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, वो ज्योतिर्लिंग के अंदर ही है। मंदिर काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे गेट हैं। इवन हम जिस गेट से आए थे हम दूसरे गेट से निकल गए तो हम भूल गए थे कि हम कहाँ से एंटर हुए थे और कहाँ निकल गए हैं। और हमको हमारी जो स्लीपर थे वो सब बाहर थे, लेकिन हमको मिल ही नहीं रहे थे कि हम किस गेट से एंटर हुए और किस गेट पे जाके निकले। तो हम पूछ के बाहर उस गेट तक पहुंच गए फिर। और मंदिर की जो वाइब्रेशन है वो इतनी सुंदर है, आपको दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। तो ओम नमः शिवाय। जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहा है, भगवान उनको ज़रूर आशीर्वाद दीजिए, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। अगर आपको मौका लगता है तो आप निश्चित रामेश्वरम जी जाइए और हमारे प्रभु शंकर भगवान जी के दर्शन कीजिए। वो शंकर जी जिनकी पिंडी खुद स्वयं भगवान विष्णु ने बनाई है। ये नवग्रह हैं जो कि वहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे थे। मैं भी थोड़ा सा डाउट में पड़ गई, भाई ये किसकी मूर्ति, तब मुझे पता लगा नवग्रहों की मूर्ति है ये। अच्छे साउथ इंडिया में ये अच्छी बात है कि वहाँ पे आप अगर वीक डेज में जाएंगे ना तो सारा साउथ इंडिया में आधा आपको लगेगा क्राउड मंदिर में ही आ गया है, दर्शन नहीं हो सकते। अगर आपको रामेश्वरम जी जाना है दर्शन करने के लिए तो आप मंडे टू फ्राइडे का टाइम चूज़ कीजिए, उसी दिन जाइए तो आपको आराम से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो लोकल पीपल हैं वह भी संडे सैटरडे भगवान के लिए निकाल के रखते हैं और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। तो जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं वो बहुत लंबी क्यू में जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मंडे टू फ्राइडे ही जाइए। ये वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे शंकर भगवान जी के। मंदिर की सुंदरता आप देख ही रहे होंगे, साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग हैं। बहुत प्यारे खम्भे और बहुत सुंदर पेंटिंग है। बस जहाँ पे आपको पता लगता है ना कि स्वयं भगवान विष्णु ने आके शंकर भगवान जी की वहाँ पे पिंडी की स्थापना की थी। और हनुमान जी की भी लाई हुई वहाँ पे पिंडी है उसी रूम में। जो गर्भगृह है वहाँ पंडित जी दीपक से सजा देते हैं पूरा, तो भगवान ऐसे जगमगाते हुए होते हैं। भगवान की जो पिंडी है एकदम पतली सी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने 2 मुट्ठी बालू से ही वो पिंडी बनाई हुई है आखिर। तो एक अलग ही वाइब्रेशन होती है कि आपके अंदर वो बहुत सारी ममता भी जागृत होती है, प्यार भी, और बहुत पूजा पाठ भी जागृत हो जाती है। तो हम बस जयकारा लगाते हुए भगवान के मंदिर में टहल रहे थे और बस हम यहाँ से अभी बाहर जाने ही वाले हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया था यहाँ से दर्शन करके हम लोग जो हैं बाहर थोड़ा सा फ़ोटो निकलवाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे धनुषकोटी। और ये बाहर का है क्योंकि हमको मिल ही नहीं रहा था, हम बस जस्ट घूम रहे थे, लेकिन ब्लॉग अच्छा बन गया हमारा।
और हमने परिक्रमा भी लगा लिया मंदिर का पूरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ सब कुछ समझाते हुए जा रहे हैं कि वो सनातन धर्म से जुड़ी रहे। मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेटा, मेरी बच्ची और मैं। ओम नमः शिवाय। बस हम धनुष कोटि के लिए निकल गए थे। वहाँ पे हम निकल गए थे और ये रास्ते का व्यू है। हमें जस्ट रामेश्वरम के बाहर से ही, मंदिर के बाहर से ही हमें बस मिल गई थी, लोकल बस चलती है। तो अगर आपको नया ब्लॉग देखना हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए और अगला ब्लॉग देखने के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, कमेंट करके जाइए।